आप जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार शिक्षा को लेकर ही जाने जाते हैं। उनके आने के बाद कितना शिक्षा विभाग जो है दुरुस्त हुआ है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। युवा रोजगार कौशल विकास विभाग, आपको इससे पता चल गया होगा कि युवा है, रोजगार है, कौशल विकास विभाग है। लोगों को उच्च शिक्षा कैसे मिले, जहां एक तरफ दूसरे अगर राज्यों में देखिएगा या दूसरे देशों में देखिएगा तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई होती है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, जिस तरीके से जनता ने सीएम नीतीश कुमार को और एनडीए को अपना बहुमत दिया था, मैंडेट दिया था और 202 सीटें जो है जिताकर बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया था। यह काम बिहार की जनता ने किया था। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी कई बड़े फैसले किए हैं और चुनाव से पहले भी उन्होंने कई घोषणाएं की थी कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए देंगे, युवाओं को नौकरी कैसे मिले, इसको लेकर हम काम करेंगे और आने वाले 2025 से 2030 की अवधि में हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। ये सीएम नीतीश कुमार ने घोषणाएं की थी और महिलाओं को तो 10-10 हजार रुपए रोजगार करने के लिए मिला भी। कई सारी चीजें हुई थी। उच्च शिक्षा को लेकर किस तरीके से काम किया जाता है शिक्षा विभाग में, आप जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार शिक्षा को लेकर ही जाने जाते हैं। उनके आने के बाद कितना शिक्षा विभाग जो है दुरुस्त हुआ है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं और विभाग बनाने का निर्देश दे दिया है और इससे किसको फायदा होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने 3 विभाग बनाने का निर्देश जो है दिया गया है। पहला अगर विभाग की बात करें तो उस विभाग का नाम है युवा रोजगार कौशल विकास विभाग। दूसरा अगर विभाग की बात करें तो उच्च शिक्षा कौशल विकास विभाग और तीसरा है नागर विमानन विभाग। अब किस विभाग में क्या काम होगा, ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। देखिए, युवा रोजगार कौशल विकास विभाग, आपको इससे पता चल गया होगा कि युवा है, रोजगार है, कौशल विकास विभाग है। आप कुछ हद तक इसके बारे में समझ गए होंगे। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार और एनडीए ने यह घोषणा की थी कि 2025 से 30 में हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, उसी लिए इस विभाग का गठन किया गया है। किस तरीके से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, किस तरीके से जो लक्ष्य रखा गया है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इस विभाग की अब जिम्मेदारी होगी। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के पहले कैबिनेट बैठक में ही फैसले ले लिए गए कि 25 नए चीनी मिल को खोला जाएगा और बंद जो 9 चीनी मिल है उसको शुरू किया जाएगा। तो ये सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ था और इससे भी अगर कहीं ना कहीं पूरे बिहार में अगर 34 चीनी मिल खुलते हैं, अगर 100 मजदूर भी वहां अगर काम करेंगे तो 3400 लोगों को रोजगार चीनी मिल में मिलेगा। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको यह समझाया है। अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा कौशल विकास विभाग की। किस तरीके से शिक्षा विभाग में बेहतरीन काम किए जा रहे हैं। जब लड़कियां स्कूल नहीं पहुंच पाती थी तब सीएम नीतीश कुमार ने कई सारी घोषणाएं करके लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाया, उनको छात्रवृत्ति दी गई, उनको प्रोत्साहन राशि दी गई। लेकिन अब लोगों को उच्च शिक्षा कैसे मिले, जहां एक तरफ दूसरे अगर राज्यों में देखिएगा या दूसरे देशों में देखिएगा तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई होती है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश की तुलना करिएगा तो लगभग हर छात्रों को जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको यूपी सरकार के द्वारा जो है टैबलेट प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाती है। लेकिन बिहार में भी अब इसकी शुरुआत की जा रही है। उच्च शिक्षा कैसे लोगों को मिले, बच्चों को कैसे उच्च शिक्षा मिले, इसको लेकर भी विभाग बनाया गया है और इस पर भी काम किया जाएगा। गुणात्मक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना, किस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाई हो, तकनीकी एवं व्यावसायिक टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल होगा, ये सारी जो बातें हैं इस विभाग की जिम्मेदारी होगी, उच्च शिक्षा कौशल विकास विभाग। अब हम आखिरी विभाग की बात करेंगे, नागर विमानन विभाग। इस विभाग की क्या क्या जिम्मेदारी जो है होने वाली है। देखिए, कृषि, पशुपालन, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे उत्पादों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं वितरण की
व्यवस्था की जाएगी। आपको पता है कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए हैं और अब इस 10-10 हजार ये जो रुपए महिलाओं को दिए गए हैं, ये रोजगार करने के लिए दिया गया है। तो इस पे यह महिलाओं पर निर्भर करता है कि वो कौन सा व्यवसाय जो है शुरू करती है। अब जब वो व्यवसाय शुरू करेगी तो उनके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होगी कि वो जो व्यवसाय कर रही हैं उनमें उनका प्रगति कैसे हो, ये सारी जिम्मेदारी होती है। तो हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपया किसी को मिला और वो छोटा मोटा बिजनेस कोई शुरू अपना करना चाहती है, तो वो अगर इस सब को शुरू करती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नागर विमानन विभाग जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, बागवानी होती है, बहुत आदमी खेती करना चाहते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, इस सब को देखते हुए ये सब निगरानी जो है मुझे लगता है इस विभाग के द्वारा जो है कहीं ना कहीं की जाएगी और इसलिए इन तीनों विभाग का जो है बनाने का निर्देश दिया गया है। कहीं ना कहीं इन तीनों विभाग का जो गठन भी हो गया है और बिहार में जिस रफ्तार से काम करने का वादा सीएम नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने किया था, वो अब इन विभागों के द्वारा जो है लोगों को मिलेगा। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।